मुरादनगर गाजियाबाद से। और दिल्ली सरकार में लैब सहायक के पद पर जीवन यापन का समय मुझे मिला है, मैं वह सेवा कर रहा हूँ। और मेरे सभी साथी संगी भाई, एंकर सर और संघ में जुड़े सभी साथियों को मेरा पुनः संगम नमामि संगम नमामि संगम। आज मुझे अवसर दिया है संघ के माध्यम से गोल्डन रूल नंबर 5 पर चर्चा करें। तो मैं संघ के माध्यम से गोल्डन रूल नंबर 5 पर प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं पर चर्चा करना चाहूंगा। और क्षमा पात्र हूँ, भूल मुझे हो जाए तो क्षमा करना। इससे पहले मैं संघ के 10 गोल्डन रूल पर थोड़ा सा समय देना चाहूंगा, जो निम्न इस प्रकार हैं। और हमारा एक उत्सव के रूप में ये चल रहा है, उसमें भी मैं एक आहुति डालना चाहूंगा कि मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, हम सब समण हैं, हम सब समण हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ गोल्डन रूल नंबर, जो हम जिस पर यहाँ हमेशा एकत्रित होते हैं और हमें कायम रहना है। गोल्डन रूल नंबर 1 कि हम केवल समण हैं। समानता में विचरण करने वाले लोग समण कहलाते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, चंदा कभी नहीं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति चंदे की है, तो इसलिए समन ने इसको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया है और चंदे की कोई कॉलम नहीं रहा है, चंदा कभी नहीं। तीसरा गोल्डन रूल नंबर, जाति अभ्यास कभी नहीं। हमारे समण संघ के माध्यम से जाति अभ्यास कभी नहीं, जबकि हमारे समण भाई 6,743 जातियों से संबंध रखते हैं और वो सब समण हैं। तो यहाँ जाति का अभ्यास कोई नहीं, एक बार परिचय हो जाता है तो समण भाई कहलाता है। इस गोल्डन रूल नंबर 4 आता है केवल संघवाद। यहाँ जो साथी इस समूह में, इस समुद्र रूपी संघ में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो केवल संघवाद पर चर्चा की जाती है, अन्यथा व्यर्थ। गोल्डन रूल नंबर 5, जिससे आज मुझे थोड़ी सी व्याख्या करनी है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। समण संघ के माध्यम से किन पर हमेशा टूट फूट या विरक्त होते हैं, या आपस की जो खींचतान होती है उसको दूर करने के लिए समण संघ विचारकों ने पद प्रतिष्ठा माला मंच का यहाँ कोई संबंध नहीं रखा है, इसको भी बिल्कुल निरुत्तर कर दिया गया है। गोल्डन रूल नंबर 6, पंजीकरण नहीं, कभी नहीं। तो पंजीकरण किसी विशेष वस्तु का किया जाता है। इस 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में, महाभारत में किस किस का पंजीकरण किया जा सकता है, और यहाँ ये किसी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है या व्यक्तिगत चीजें नहीं है जिसका पंजीकरण किया जा सकता, इसलिए पंजीकरण बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। 7 नंबर पे आते हैं संघ आदेश सबसे ऊपर। यहाँ संघ का आदेश ही सर्वोपरि होता है और संघ ही आदेश माना जाता है। गोल्डन रूल नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये बहुत अहम है, जबकि लोग राजनीति के लालायित होते हैं, संघ ने इसको बिल्कुल एकदम समाप्त कर रखा है। लेकिन जो लोग संघ में आकर के, संघ में परिपक्व होकर के, संघ को पूर्ण रूप से समझ करके, संघ की विचारधारा को जो समझ सकता है और राजनीति स्तर पर राजनीति में जाने के लिए इच्छुक है, लालायित है, या संघ
जिसके माध्यम से वह अपनी संघ से अनुमति लेके अपनी प्रार्थना रख करके संघ उसको राजनीति में जाने की अनुमति दे सकता है। और राजनीति में जाने के बाद भी जो जाएगा वो संघ की विचारधारा पर, संघों का, समण भाइयों का विचारधारा को हित में रखते ही कार्य करेगा। संघ घातक की वापसी नहीं, गोल्डन रूल नंबर 9। जो संघ में किसी भी तरीके की घात किसी के माध्यम से हो जाती है और वो अक्षम्य है, क्षमा नहीं हो सकती है, तो उसकी कभी संघ के आगे माध्यम से वापसी नहीं होगी, संघ से बाहर कर दिया जाए। ये गोल्डन रूल नंबर 10 जो बिल्कुल एक हमारे सारे गोल्डन रूल पर ताला लगा देते हैं कि उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं। ये कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बदले जाएंगे और ना ही खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये गोल्डन रूल 10 पर व्याख्या हुई। अब मैं अपने लक्ष्य पर आता हूँ, जिसमें मुझे पद प्रतिष्ठा माला मंच कभी नहीं पर चर्चा करनी है। और ये ही ऐसे हमारी रीति है जिस पर झगड़ा, फूट या समितियों में लेन देन पर, तो इन सब से बिल्कुल संघ को वंचित रखा गया है। तो इसी पर चर्चा करते हुए मैं आपसे विनय करूंगा कि आप मुझे किसी भूल से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। अब पुराने संघ में कोई पद प्रतिष्ठा माला मंच का चलन नहीं था। जो बुद्ध काल से जो चला हुआ जो संघ है या उससे पहले भी संघ का प्रचलन रहा है, तो यहाँ आज वर्तमान में चल रहे संघ पर जो चर्चा की जा रही है, तो इसमें इसका बिल्कुल खंडन किया गया है। आज के समय लोग लाखों तरह के पद प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग जो कि इससे वंचित रहने चाहिए, धार्मिक लोग जिस पद लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ स्थापित किया है, मगर उसमें भी किसी संघ चालक की नियुक्ति, संघ नायक की नियुक्ति या संघ सेनापति की नियुक्ति जैसा कोई पद नहीं दिया गया, ना ही उसमें ऐसा प्रचलन रखा गया है। बुद्ध से पहले भी संघ था। समण संघ लोगों का पुरातन समण संघ से लेकर आज तक की सभी संघ गतिविधियों में कहीं भी कोई भी पद नहीं दिखाई देता। जो आज हमारी वर्तमान जो तो पुरातन से चला आ रहा है और आज वर्तमान में स्थापित किया गया है, इसमें भी कोई पद की प्रतिष्ठा की माला मंच की कोई भी जगह नहीं दी गई। बुद्ध के पास कोई भी पद नहीं होता था या नहीं था। बुद्ध को सभी लोग, सभी संगी भाई बहनते कहकर पुकारते थे और बुद्ध भी सभी संगी भाइयों को बहनते ही कहते थे। सभी एक दूसरे को बहनते से पुकारते थे। समण संघ में भी साथी एक दूसरे को सर कहते हैं एवं महिलाएं हमेशा महिलाओं को बहन के संबोधन करते हैं। संघ में कभी किसी भी संघी को वीआईपी या वीवीआईपी का स्थान बिल्कुल नहीं रखा गया है, ना ही उनके लिए विशेष कोई दर्जा मंचासीन की स्थिति में रखा गया है। बस एक आसन या कुर्सी या स्टूल जैसा मिट्टी का चबूतरा भी हो सकता है उसमें, जहां बैठकर भिक्षु भंते भिक्षु देखना किया करते हैं, उपदेश दिया करते थे या उपदेश देते थे। या बुद्ध आम साधारण व्यक्ति, आम साधारण समण अपने समण संघ में बात करता था, इससे संघासन बोलते थे।
जैसे कि स्टूल पर बैठकर या चबूतरे पर बैठकर या एक कुर्सी रख के, जिसको हम आज भी वर्तमान स्थिति में समण संघ में जहाँ भी अपनी बड़ी या छोटी मीटिंग रखता है, तो वहां सिर्फ एक संभाषण होता है जिस व्यक्ति को बोलना होता है, तो उस पर विराजमान होकर अपना वक्तव्य रखता है, जिसको संघासन या संगोष्ठी के नाम से हम आज बोलते हैं। मंच लोगों को ऊंच नीच बनाती है। जहाँ मंच होता है, मंच पे 10 लोग इकट्ठे हो गए, बाकी लोग नीचे होते हैं, तो एक जो नीचे बैठे लोगों के बीच में द्वेष भावना आती है, उससे ऊंच नीच का बीच का फासला बढ़ जाता है। जो मंच पर बैठता है वो अपने आप को ऊंचा मानता है, बाकी लोग अपने आप को जो ना हीन दृष्टि या नीचा आ, माना जाता है। इससे समता समानता खत्म हो जाती है, जबकि संघ के अंदर समानता समानता की कूट कूट कर भरी जाती है। अतः मंच नहीं लगाई जाती, सभी लोग समणों की पंक्ति में नीचे बैठते हैं। नीचे बैठने से मतलब हमारा यही है कि जैसी समय अनुकूल परिस्थिति होती है, नीचे बैठते हैं या कुर्सी लगाते हैं, सभी को एक समान का दर्जा दिया जाता है। तो वही नियम अभी भी संघ में चलता है। संगीतियों में सभी लोग नीचे बैठते थे, जिनके घुटने सभी लोग संगीतियों में सभी लोग नीचे बैठते हैं। नीचे बैठने के साथ साथ कुछ लोगों की परेशानी के अनुसार कुर्सियां दी जाती हैं, जिसमें उनको असुविधा ना हो। अधिकतर यही व्यवस्था रहती है। यदि कहीं संगीति के लिए ऑडिटोरियम लेना पड़े, तब भी मंच की व्यवस्था बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल निषेध है, जो कि हमने कई बार संगीति, नेशनल संगीति, इंटरनेशनल संगीति में हम इसको प्रमाणिक तौर पर देख चुके हैं। इसी तरह माला मंच, इसमें समण संघ के माध्यम से ना पहले था ये, ना अब है। इसी तरह आज माला मंच, माला, शॉल, दुताला, का टॉफी टॉफी, पगड़ी, मोमेंटो, फूल बुक के आदि से किसी का संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ सब समान है। केवल एक समानता का व्यवहार सभी के साथ किया जाता है। यदि आप किसी का सत्कार करते हैं तो बाकी लोगों का तिरस्कार होता है, तिरस्कार हो जाता है। यदि आप किसी का स्वागत करते हैं तो बाकी लोगों को स्वागत 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 करते हैं, तो बाकी लोगों का स्वागत स्वतः ही हो जाता है, जो कि हमारे बीच में हीन भावना जाग जाती है। यदि आप एक को विशेष मान सम्मान देंगे तो बाकी को अपमान भी स्वतः ही हो जाता है। इसलिए सबको एक समान, एक श्रेणी में रखा जाता है। यदि आप एक की प्रशंसा करेंगे तो बाकी की निंदा हो जाती है। यदि आप किसी को प्रतिष्ठित करेंगे तो अन्य लोग अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। संघ में समानता सिर्फ कहने भर की नहीं है, ये प्रमाणिक तौर से हर संगीति में देखने को मिलता है। यदि समानता की बात की जाती है तो समानता भी देखने को मिलता है, जिसके व्यवहार आचार में भी दिखाई देता है। समानता के सिद्धांत पर पूर्णतः का पालन किया जाता है, पूरी तरीके से उसको उसको देखा जाता है। इससे कुछ लोग बीमार लोगों को परेशानी होती है, जो मानसिक बीमार होते हैं माला मंच के लिए, वाले के लिए, तो उनको बहुत पीड़ा होती है। जिसे मंच माला प्रतिष्ठा गमछा टोपी की बीमारी लगी पड़ी है। पर ऐसे कुछ ही लोग हैं। मंच माला पद प्रतिष्ठा समणों के क्रियाकलाप में नहीं है। यह बीमारी बाहर के लोगों से है ही। अल्पसंख्यक के थोड़े लोग जब बहुसंख्यक लोगों पर दबाव बनाते हैं, तब वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ऊंचा मंच लगाते हैं।
फिर उनकी झूठी वीर गाथाएं गढ़ते हैं, या झूठी वीर गाथाओं का ढोल बजाकर उनका बहुत उत्तम तरीके से प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद बहुसंख्यक लोगों को साम दाम दंड भेद के माध्यम से छल उन झूठी वीरांगनाओं को गाने के लिए मजबूर करते हैं। इससे कुछ समय बाद वह व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी कोई मेंढकी का शिकार या कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं किया हो, वह शेर का शिकार करने की झूठी वीरगाथाओं को हीरो बन जाता है। पर श्रमण संघ के माध्यम से ऐसा अभ्यास कभी नहीं रहा, ना श्रमण कभी करेगा। तो ये पद पर ये पद प्रतिष्ठा माला मंच की जो बीमारी है, ये हमें बिल्कुल संघ के माध्यम से दूर रखती है और समानता को बढ़ाती है, आपसी भेदभाव खत्म करती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना वक्तव्य वाणी के माध्यम से विराम देता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मेरे से कोई भूल या किसी को पीड़ा, हृदय पीड़ा हुई है, तो मैं संघ के माध्यम से संघ को क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। संगम नमः, संगम नमः।